वीडियो में हम बात करेंगे ईके डायग्राम, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम डायग्राम या फिर जिसको हम बैंड डायग्राम कहते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ईके डायग्राम, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम डायग्राम। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि जो हमारे पास क्रोनिंग पेनी मॉडल होता है वो सेटिस्फैक्ट्री ये बता सकता है कि गिवन मटेरियल जो है वो हमारे पास मेटल होगा, वो सेमीकंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। क्रोनिंग पेनी मॉडल की हेल्प से हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि गिवन मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है या सेमीकंडक्टर की या फिर इंसुलेटर की। तो क्रोनिंग पेनी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम एक क्रिस्टल कंसिडर करते हैं और क्रिस्टल के अंदर ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयंस जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है नियर द पॉजिटिव आयन, जो पोटेंशियल वो एक्सपीरियंस करेगा वो होगा जीरो, और जब वो बिल्कुल दो पॉजिटिव आयंस के मिड में होगा तो उस टाइम पर वो जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो पीरियोडिकली वेरी करेगा। नियर द पॉजिटिव आयन उसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा जीरो, और जब वो दो पॉजिटिव आयन्स के बिल्कुल मिड में होगा तो उस टाइम पर वो जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा वो होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। और अगर उसका पोटेंशियल पीरियोडिकली वेरी कर रहा है तो इसका मतलब probability of finding the electron in this region will also vary periodically, कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, वो पीरियोडिकली वेरी करेगी। और हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मोड ऑफ साई का स्क्वायर, जहाँ पर साई हमारा वेव फंक्शन होता है। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी पीरियोडिकली वेरी कर रही है तो जो उसका वेव फंक्शन है वो भी क्या करेगा, पीरियोडिकली वेरी करेगा। तो अगर हम इस टाइप के पोटेंशियल को सोल्व करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर, तो जो हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन निकल कर आता है वो क्या आता है, वो निकल कर आता है हमारे पास ये इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिग पेनी इक्वेशन कहते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कहलाती है क्रोनिग पेनी इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास साइन की भी टर्म आ रही है और कोस की भी टर्म आ रही है। इसीलिए अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए इस इक्वेशन वर्सेस अल्फ़ा ए के बीच में, तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आता है साइनोसॉइडली वेरिंग ग्राफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल अल्फ़ा ए है वो किसका एंगल है, वो कोस का एंगल है। और जो कोस की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, वो वेरी करती है +1 से लेकर -1 तक। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें जो पोटेंशियल आ रहा है, ये जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू जहाँ पर +1 और -1 के बीच में लाई कर रही है, वो सभी पोटेंशियल्स के लिए जितने भी एनर्जी स्टेट्स रहेंगी वो सारी अलाउड रहेंगी। +1 से ग्रेटर और -1 से बिलो जो भी स्टेट्स हमारे पास रहेंगी वो कैसी रहेंगी, वो फॉरबिडन रहेंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल का वो पार्ट जो कि हमारा +1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है वो क्या देगा हमें, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। और जो हमारा क्या है +1 से अबू है या -1 से बिलो वाला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, वो रीजन क्या रहेगा, हमारा फॉरबिडन रीजन रहेगा। तो इस टाइप से हम फॉरबिडन गैप और अलाउड एनर्जी स्टेट्स के बारे में पता कर सकते हैं क्रोनिग पेनी इक्वेशन से। और अगर इसी इक्वेशन के लिए एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का डायग्राम प्लॉट किया जाए तो जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से आता है। ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो हमारा थर्ड कर्व जो है वो कैसे आता है, कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास पोटेंशियल है वो +1 और -1 के बीच में आ रहा है। इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी स्टेट्स हमें मिलेंगी वो कैसी होंगी, अलाउड होगी। अब इस +1 से नीचे वाला जो भी रीजन होगा, +1 से अबू वाला जो भी रीजन है वो कैसा रहेगा, वो हमारा फॉरबिडन रीजन रहेगा। तो अगर एनर्जी वर्सेस मोमेंटम ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से आता है क्रोनिग पेनी इक्वेशन के लिए।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो इस केस में निकल कर आती है p²/2m। p की वैल्यू होती है h कट के, तो वो होता है h कट k²/2m। एनर्जी यही बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब k की प्लस वैल्यू के लिए भी और k की माइनस वैल्यू के लिए ई की हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। इसीलिए ये जो कर्व हमें मिल रहे हैं ये सभी पॉजिटिव ई के लिए ही मिल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए मिल रहे हैं। के की प्लस वैल्यू के लिए भी हमें एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, के की माइनस वैल्यू के लिए भी एनर्जी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको टिल्ट करके दिखाऊं इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम को हम ऐसे देख सकते हैं। ये है हमारा एनर्जी वर्सेस मोमेंटम डायग्राम। यहाँ पर ये रहेगा अलाउड रीजन, यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू +1 -1 के बीच में है ये हमारा अलाउड रीजन रहेगा। यहाँ से यहाँ तक फॉरबिडन रीजन रहेगा, फिर से ये हमें अलाउड रीजन मिलेगा, फिर से हमें फॉरबिडन रीजन मिलेगा, फिर से अलाउड और फिर से फॉरबिडन रीजन मिलेगा। तो अगर हम एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास क्रोनिग पेनी इक्वेशन से जो ग्राफ निकल कर आता है वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आता है। इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ईके डायग्राम या फिर बैंड डायग्राम भी हम बोलते हैं। तो ये है हमारा एनर्जी वर्सेस मोमेंटम डायग्राम। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर हमारे पास पोटेंशियल पीरियोडिकली वेरी कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो भी क्या करेगा, पीरियोडिकली वेरी करेगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले कर्व को देखें, अगर हम इस वाले कर्व को ऑब्जर्व करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका अगर वेव फंक्शन निकालें तो वो क्या है, पीरियोडिकली वेरी करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं इस कर्व के लिए जो हमारा वेव फंक्शन है वो ऐसे आएगा, पीरियोडिकली वेरी करते हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कर्व की। तो सेकंड कर्व के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड कर्व, इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो भी पीरियोडिकली वेरी करेगा। तो पीरियोडिकली वेरी करवाएंगे तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप से आएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर बात करें थर्ड कर्व की, तो थर्ड कर्व कैसा है, हमारा थर्ड कर्व ऐसा है। तो इसके लिए अगर हम वेव फंक्शन देखें तो इसके लिए वेव फंक्शन हमारा क्या होगा, वो भी पीरियोडिकली वेरिंग कर्व आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इन शुरुआत के 3 कर्व के लिए हमने क्या किया है, वेव फंक्शन को प्लॉट किया है। अब क्योंकि हमारा वेव फंक्शन जो है वो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, तो ये जो आपको पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये पिक्चर कहलाती है हमारी एक्सटेंडेड जोन पिक्चर या एक्सटेंडेड रीजन पिक्चर, क्योंकि यहाँ पर हमने कर्व को दिखाया है हर एक पीरियड के लिए, इसीलिए इस पिक्चर को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड पीरियड या एक्सटेंडेड जोन पिक्चर या एक्सटेंडेड रीजन पिक्चर। अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड के लिए, अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड के लिए, तो ये जो पिक्चर हमें मिलेगी वो बन जाएगी रिड्यूस्ड जोन पिक्चर, रिड्यूस्ड रीजन पिक्चर। तो और अगर हम एक ग्राफ के लिए एक पीरियड के लिए ऑब्जर्वेशंस निकाल पाएँ तो हम बाकी सभी पीरियड्स के लिए भी सेम ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है वो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस एक पीरियड के लिए वैलिड होगी वही सारी ऑब्जर्वेशंस बाकी पीरियड्स के लिए भी वैलिड होगी। तो अगर हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड के लिए, तो यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं ये कर्व है हमारे पास और एक ये कर्व हमें दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ये कर्व होगा, इससे नीचे जाएंगे तो एक और कर्व हमारे पास मिलेगा। तो अगर ई के डायग्राम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास पीरियड के लिए, तो जो हमारे पास कर्व दिखाई देगा वो कैसा कर्व होगा, वो कर्व हमारा कुछ इस टाइप का होगा। ये हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे, सिर्फ एक पीरियड के लिए, के की वैल्यू -π/a से लेकर +π/a तक। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ एक पीरियड के लिए, के की वैल्यू -π/a से लेकर के की वैल्यू +π/a तक। तो जो हमारा कर्व है वो कैसा आ रहा है, वो कर्व कुछ इस टाइप से आ रहा है। ये जो कर्व हमें मिल रहा है वो कुछ इस टाइप से मिल रहा है।
तो इसी कर्व को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये है हमारा एनर्जी वर्सेस मोमेंटम कर्व, और इस कर्व के बेसिस पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारा वैलेंस बैंड बनता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड, और ये जो रीजन रहेगा, ये कौन सा रीजन है हमारा, ये रीजन रहेगा बैंड गैप या फिर फॉरबिडन रीजन। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टॉप पर, और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल लोवेस्ट लेवल के अंदर, वही हमारे किस में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ वैलेंस बैंड का टॉप लेवल और कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल ही यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड दोनों कोइंसाइड करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों कोइंसाइड करते हैं, वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का लोअर पोर्शन अगर कोइंसाइड करते हैं तो इस टाइप के हम सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन ये ना होकर कुछ इस टाइप की हो कि वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम अगर आपस में कोइंसाइड ना करे, तो इस टाइप के जो प्रॉपर्टी एग्जिबिस्ट करते हैं जो सेमीकंडक्टर, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ई के डायग्राम जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी मटेरियल की, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए कि हमारे पास अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स बन जाती हैं, और अगर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से हैं हमारे पास, तो वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स बन जाती हैं। जब हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप होता है तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आता है तो जो एनर्जी एमिट होती है वो फोटोन्स की फॉर्म में होती है। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप के केस में जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ऐसे थोड़ा से कुछ एंगल पर वापस आता है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है, टिल्ट होकर अगर वापस आता है, तो उस केस में हमारे पास क्या एमिट होते हैं, फोटोन्स की जगह फोनोन्स एमिट होते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप के केस में फोटोन्स और इनडायरेक्ट बैंड गैप के केस में फोनोन्स एमिट होते हैं। सो यही होता है हमारे पास एनर्जी वर्सेस मोमेंटम डायग्राम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास कंप्लेन या सजेशन है देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।